नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बहराइच जिले की चाक चौराहे पर धुआंधार उड़ रहा रंग गुलाल। शाम से ही सराबोर हुई होली के हुड़दंगियों की टोली। होली के गानों पर थिरकते रहे बहराइच के होलियारे। मदमस्त होलियारे झूमने गाने में मस्त नजर आए। रंग गुलाल उड़ाकर झूम रहा होलियारों के झुंडों का झुंड। बहराइच जिले में होली की मस्ती में चूर हुए नौजवान चाक चौराहे को सजा धजाकर मस्ती में झूम रहे हैं। और इस दौरान होली की जो खुमारी है, रंगों की जो खुमारी है, वो हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रही है। अपील बस इतनी है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना बढ़ रहा है वो चिंता की विषय। और ऐसे में रंगों के त्योहार को मनाइए, लेकिन जो कोरोना रूपी बुराई है उसको सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए मिटा दीजिए। वहीं पीलीभीत शहर में होली की अनोखी परंपरा देखने को मिली। गाली देकर रंग लगाने पर मिलता है पैसा। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में पड़ने वाला गांव शेरपुर, यहां की आबादी लगभग 40,000 के आसपास है। होली के अवसर पर पूरा देश खुशियां मना रहा है, लेकिन पीलीभीत के शेरपुर में रंग के साथ साथ गालियां भी दी जाती हैं। यहां पहले हिंदू मुसलमानों को रंग लगाते हैं और फिर उनको गाली देते हैं। खास बात यह है कि मुसलमान इससे नाराज नहीं होते, बल्कि हंसकर होली की बधाई देते हैं। उसके बदले में मुस्लिम लोग उन्हें आशीर्वाद स्वरूप पैसा भी देते हैं। आगरा पुलिस नहीं खेलेगी इस बार होली। दरअसल दरोगा प्रशांत की हत्या से आहत है आगरा पुलिस। आगरा पुलिस ने होली ना खेलने का फैसला लिया गया और ये एक तरीके से प्रशांत को समर्पित, क्योंकि जो फैसला आगरा पुलिस की तरफ से लिया गया कि इस बार की होली नहीं खेली जाएगी, उसके पीछे का कारण बेहद मार्मिक है। दरोगा प्रशांत की हत्या कर दी गई थी और यही वजह है कि अपने सहयोगी को खोने की जो दर्द है उसको आगरा पुलिस महसूस करी और इसीलिए होली ना खेलने का फैसला लिया गया। वहीं मायावती और अखिलेश के साथ प्रियंका ने भी होली की बधाई दी और कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इन्होंने दी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के सभी लोगों को होली के त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना प्रकोप से देश में फिर से संक्रमण फैल रहा है। सरकारी नियम कायदों का सही से अनुपालन करें। जान है तो जहान है के मंत्र के साथ सादगी से सुरक्षित होली मनाने की अपील की गई। यूपी में होली के मौके पर किसी भी तरह के आयोजन या उत्सव नहीं कर सकेंगे। कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी हो। उत्साह से मनाए पर्व, कोरोना का भी इस दौरान ध्यान रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की बधाई दी और कहा कि सभी सनातन धर्म के अनुयायी होली पर्व मना रहे हैं। मैं सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का कारक बने। होली सामाजिक समता लाने और आपसी बैरभाव को हटाने का पर्व भी है। पर्व को उल्लास से मनाएं, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो सिस्टम लड़ रहा है, जो सरकार लड़ रही है, जो समाज लड़ रहा है, वो कमजोर पड़े। उत्तर प्रदेश के इटावा में अनोखी होली देखने को मिली। इटावा के इस गांव में बिच्छुओं संग होली खेली जाती है। वर्षों पुरानी परंपरा आज भी यहां जिंदा है। वर्षों पुरानी यह हरंतकेज परंपरा सोंधना गांव में आज भी जिंदा है। उसराहार क्षेत्र के सोंधना गांव में होली की पूर्णिमा के अगले दिन जब ढोलक की थाप के साथ गायन होता है, तो प्राचीन मंदिर के अवशेषों से सैकड़ों की संख्या में बिच्छू निकलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गांव के छोटे बच्चे भी इन्हें हथेलियों पर लेकर नाचते हैं। इस दिन बिच्छू भी अपना जहरीला स्वभाव छोड़कर अबीर गुलाल संग होली खेलते हैं। सफाई में यादव परिवार की होली। अखिलेश ने संभाला मंच और इस बार नहीं आए चाचा शिवपाल। तेज प्रताप, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, अंशुल यादव तो नजर आए, लेकिन मंच से चाचा शिवपाल यादव गैर मौजूद रहे, नजर नहीं आए। वहीं मंच पर राम गोपाल ने फागुन गीत गाया। अखिलेश ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी।
अखिलेश ने मंच से बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी ने भेदभाव किया, नफरत की राजनीति की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋषिकेश से खबर की। ताज होटल में कोरोना के 25 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऋषिकेश के ताज होटल में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 82 पहुंच चुकी है। ताज होटल में मिले कोरोना संक्रमित सभी मरीज स्टाफ के ही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते होटल को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने 10 दिन में रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ में सामने आए 400 से ज्यादा केस। बीते 24 घंटे में यूपी की बात की जाए तो कोरोना के 1446 नए मामले सामने आए। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा 439 मामले सामने आए। एक दिन में 150 से ज्यादा केस बढ़ गए हैं और ये चिंता की बात है, क्योंकि होली के त्योहार पर जिस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को भूल चले, मास्क का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि इस लापरवाही की वजह से कोरोना केसेस और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लखनऊ में अब 400 से ज्यादा केस सामने और वहीं अगर बात पूरे यूपी की जाए तो 24 घंटे में अब ये केस 1400 से ऊपर हो चले हैं। 1446 नए केस सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा 439 मामले सामने आए। एक दिन में 150 से ज्यादा केस बढ़ गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अफसरों के आगे मजबूर हुए केंद्रीय मंत्री। नहीं सुनते अफसर, जनता को क्या जवाब दे, सवाल बना है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की कई बार कहने पर भी NHAI के अफसर सुनते नहीं हैं। अब मजबूर होकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वो शिकायत करेंगे। पत्र लिखकर उल्लासपुर पुल का काम जल्द पूरा कराने को कहा गया था। 10 फरवरी 2021 तक काम पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के आगे पुल का काम पूरा नहीं हुआ। 3 महीने का समय और बढ़ा लिया गया। अब जनता को क्या जवाब दें? अफसरों की मनमानी से होने वाली परेशानी पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि बुधवार को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी सदन में यह मुद्दा उठा चुके हैं। यूपी पंचायत चुनाव में हरियाणा के शराब तस्कर सक्रिय हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्ट्रैक्ट कर सप्लाई का ऑर्डर दे रहे हैं। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस आबकारी विभाग को सफलता मिली। आरोपियों ने इस दौरान खुलासा किया और कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर कॉल करते थे। इसके बाद कई हिस्सों में लोकेशन दी जाती थी जहां पर सप्लाई की जाती थी और इस तरीके से हरियाणा के शराब माफिया यूपी के अंदर पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए शराब सप्लाई कर रहे थे।